27 नवंबर है, दिन गुरुवार का है। बहुत बड़ी खबर है, पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबर है। जब डीजीपी साहब 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय कुमार भागलपुर आईजी हुआ करते थे, तो जो बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं तो उस समय मोटरसाइकिल गश्ती को लगाया था कि मोटरसाइकिल से जो स्कूल जा रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं उस पर निगरानी रखिए, कोई परेशान ना करे। तो इसके लिए एक नया आदेश जारी किया है। डीजीपी ने कई महत्वपूर्ण और बड़े बयान बिहार के संबंधित दिए हैं। 2000 स्कूटी महिलाओं के लिए, जो अब बच्चों की स्कूल है जहाँ महिलाएं जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, स्कूल जाते समय और छुट्टी के समय पुलिस गश्ती होगी। महिलाएं पुलिस गश्ती स्कूटी से करेगी। और 400 माफिया, जैसे ही पदभार ग्रहण किया था तो 400 माफिया को खिलाफ न्यायालय को दे दिया है। तो फिर पुनः बयान बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दोहराया है, एक बड़ा बयान दिया है जिसमें बिहार के जितने भी स्कूल के बच्चे जा रहे आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बिहार के लिए एक बेहतर संदेश बिहार पुलिस के लिए डीजीपी ने दिया है, बिहार की आम जनता के लिए दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर हमारे पास में है। महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर, वह खबर क्या है आपको दूसरे समाचार में हम बताएंगे। लेकिन डीजीपी साहब, पुलिस हेडक्वार्टर ध्यान दे, प्रमोशन का जो कार्य हो रहा है वो ज्वाइनिंग के तिथि से किया जाए जो नियमानुकूल होगा, और सीनियर और जूनियर का प्रोटोकॉल नियम का अनुपालन हो। प्रमोशन जो पीटीसी किए हुए हैं, चालक हैं, सिपाही चालक हैं, हवलदार है, कहाँ प्रमोशन में कहाँ क्या कमी है उसे डीजीपी विनय कुमार स्वयं देखें, समीक्षा करें कि कहाँ क्या गड़बड़ी है। क्योंकि प्रमोशन का समय है, किसी को जूनियर को सीनियर ना बना दे और सीनियर को जूनियर ना बना दे। तो इसका ध्यान वर्तमान डीजीपी विनय कुमार रखे। और जो परिस्थितियां अभी हाल फिलहाल ठंड के समय में मैं देख रहा हूं बिहार के कई जिले में, डीजीपी साहब मालूम कीजिए, आप इस बिंदु को जरूर गंभीरता से ध्यान दीजिए। चोरी, ठंड के समय घर में चोरी, बहुत लोग ठंड के समय भी छुट्टी होगी तो धार्मिक स्थल भी जाते हैं अपना घर बंद करके। तो आपको घर बंद करके जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इसकी जानकारी जब यहाँ आईजी थे विनय कुमार तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा था यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं, कोई नहीं है, तो इसकी जानकारी स्थानीय थाना को आप दीजिए। तो डीजीपी साहब, पूरे बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां ठंड के समय अधिक चोरी होने लगी है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास बड़ी खबर है, पुलिस के एक बड़े पदाधिकारी पर एक बड़ा एक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफ़ी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर, 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। सर, हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है, न्यायालय उस पर विचार कर रही है। और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, इसी वर्ष खरीदा जाएगा। और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान, कहा कि 2000 स्कूटी खरीद रहा है पुलिस मुख्यालय। डीजीपी का सख्त निर्देश, महिला पुलिस अफसर अब स्कूल के समय स्कूटी से करेंगी पुलिस गश्ती। भागलपुर आईजी रहते हुए विनय कुमार ने पहले भी ऐसा आदेश और निर्देश किया था जारी। स्कूल और कॉलेज के पास महिला पुलिस अफसर स्कूटी गश्ती करते आसपास रहेंगी तैनात।
डीजीपी साहब, ठंड के मौसम में किस जिले में चोरी की घटनाओं में हो रहा है इजाफा, कीजिए समीक्षा। पटना बिहार पुलिस मुख्यालय ने अब स्कूल जा रहे और छुट्टी के समय लौट रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दिया है और कहा है कि 400 लोगों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने को लेकर न्यायालय में सबको समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है कि 400 लोगों को, जिन लोगों ने अपराध से माफियों की लिस्ट बनाकर पूरे कागजात के साथ न्यायालय को सौंप दिया गया है, न्यायालय उसे पूरे पर विचार करने की न्यायालय का आदेश होते ही सभी 400 लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इनमें भूमाफिया हैं, इनमें बालू माफिया हैं, इनमें बड़े अपराधी लोग हैं। जिन लोगों ने अपराध से करोड़ों की संपत्ति जब्त की है, उन्होंने कहा कि 1208 लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, जिनमें भूमाफिया अपराधी हैं और बालू माफिया हैं। उनकी भी पूरे कागजातों को न्यायालय को सौंप जाएगा और न्यायालय का आदेश होगा तो इन 1200 लोगों का भी संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। आईएफ टीचिंग स्क्वाड के गठन पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसका फैसला हो गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज के बाहर किसी हालत में छेड़खानी ना हो, इसको लेकर हम लोग 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इन पर जो पुलिसकर्मी होंगे उनका यही काम रहेगा कि कॉलेज स्कूल के आसपास तैनात रहेंगे और जो लोग इस तरह का घटना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार जब भागलपुर में आईजी के पद पर तैनात थे तो उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल कॉलेजों के आसपास पुलिस गश्ती को नियमित तौर पर इसकी शुरुआत की थी, जिसे बेहतर रिजल्ट भी आया था। अब डीजीपी विनय कुमार ने महिला पुलिस अफसर स्कूटी से कॉलेज और स्कूल के आसपास तैनात रहेंगी। विधि व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए डीजीपी अपनी तरफ से कई महत्वपूर्ण पहल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, माफियों का राज खत्म किया जाएगा और कानून व्यवस्था को लेकर जो भी कुछ करना होगा वह किया जाएगा। 400 लोगों की लिस्ट न्यायालय को समर्पित कर दिया गया है। सभी का न्यायालय का आदेश होते ही सभी लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से कई महत्वपूर्ण बैठक कर यह निर्णय लिया गया है।